हेलो एवरीवन। पहले की वीडियोस में हम रिफ्लेक्शन के बारे में काफी हद तक पढ़ चुके हैं। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन की बात करूंगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इमेज एक्चुअली होती क्या है। देखिए, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि मिरर से लाइट टकरा के वापस चली जाती है। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में टकराने के बाद कहीं पे मिलती हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी इमेज की फॉर्मेशन। अब तरह तरह के ऑब्जेक्ट हम मिरर के सामने रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें इमेज फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटी हो, बड़ी हो या सेम साइज हो। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो कितनी दूर बनी है, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्या वो इरेक्ट है? इरेक्ट का मतलब अगर कोई कैंडल है तो कैंडल की जो फ्लेम अगर ऊपर है तो इमेज की भी फ्लेम ऊपर ही हो, वो इरेक्ट है, मतलब फेस ऊपर की तरफ हो। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो इमेज है वो रियल है, वर्चुअल है। मिरर के केस में रियल हम बोलते हैं एक ऐसी इमेज को जिसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्जर्व हो जाएगी वो रियल इमेज है। उसके अलावा जो वर्चुअल इमेज है वो मिरर के अंदर दिखती है, जिसको हम बिहाइंड द मिरर बोलते हैं। सबसे पहले जो हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीख रहे हैं, उसमें हमने मिरर फॉर्मेशन करना है कॉनकेव का। उसके हम 6 केसेस पढ़ेंगे। 6 में से 5 केसेस रियल इमेज बनाते हैं, और जो एक एक्सेप्शनल केस है वही एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक मिरर का डायग्राम होगा, जिसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये पूरे के पूरे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं स्फेरिकल मिरर के, वो सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं। ये वीडियो देखने के लिए वो वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, उसको समझने के बाद आप ये चीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस होगा, हम केस साथ के साथ लिखते चलेंगे। फर्स्ट केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन है एट इंफिनिटी। मान लो इंफिनिटी पे कोई सोर्स है और वहां से लाइट आ रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा या कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी और वो कैसी होगी, उसकी नेचर क्या होगी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसकी कॉटेड साइड है। ठीक है, कॉटेड जिसको पेंट किया हुआ है, और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, लेफ्ट सरफेस वाली। ये जो इसका पूरा सर्कल है, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर का सेंटर है, जो कि पोल है, इसका जो हाफ होता है वो होता है फोकस। ठीक है, अब हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी से है, इंफिनिटी से पैरेलल लाइंस आ रही है। ठीक है, इंफिनिटी से पैरेलल लाइंस आ रही है क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो पैरेलल जब लाइंस आएंगी, ये देखो, ये यहाँ में थोड़ी सी कर्व हो रही है मेरे से, लेकिन ये आप स्केल से बनाओगे। सारी जितनी भी लाइंस बनेंगी सारी की सारी स्केल से ही बनानी है। तो मान लो यहाँ हमारे पास इस तरह से 4 रेज आ गई है। ठीक है, और ये इंसिडेंट रेज हैं, तो इनकी एरो पे मैं बता देता हूँ कि हाँ ये इंफिनिटी से आ रही थी, मिरर पे टकराई, और मिरर से जैसे ही टकराएंगी सारी की सारी फोकस से पास कर जाएंगी। ये फोकस से पास कर जाएंगी जितने भी लोग। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे हो तो इमेज हमारी फॉर्मेशन होगी फोकस पे। अब जब भी इमेज फॉर्मेशन होगी उसकी 4-5 चीजें हमें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, जिससे मतलब वही सारी इंपॉर्टेंट चीज है जिनको हम नेचर बोलते हैं, कि इमेज की नेचर क्या होगी वही एग्जाम में आता है। तो यहाँ इमेज की जो नेचर है, ठीक है, उसमें सबसे पहले होगा कि उसकी पोजीशन क्या है। अब पोजीशन देखते ही पता चल रहा है कि जब लाइट एफ से पास की है तो इमेज भी एफ पे बनेगी, तो इमेज पोजीशन हो जाएगी एट एफ फोकस।
अब इसकी इमेज की साइज की बात कर लेते हैं। जब भी अब देखो इतनी पैरेलल लाइंस आ रही है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बड़ा ही होगा या कुछ ना कुछ उसका साइज तो जरूर होगा, लेकिन जब भी इमेज बनेगी फोकस पे वो पॉइंट साइज होती है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज अगर हम बात करें, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास वेरी स्मॉल, इवन यू कैन राइट पॉइंट साइज। अब जो ये रियल है या वर्चुअल है ये कैसे पता चलेगा, इस चीज को याद रखना। मिरर के केसेस में अगर ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज फॉर्मेशन हुआ है तो उसे हम रियल बोलते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट भी यही था लेफ्ट हैंड साइड, इमेज भी यही बनी है लेफ्ट हैंड साइड में, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हुई, रियल इमेज। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, लेफ्ट इन द साइंस, यहाँ तो हम वन डायमेंशनली बना रहे हैं इसको, तो ये मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट था, मिरर के सामने ही इमेज फॉर्मेशन हुई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रियल इमेज। और रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इन द सेंस कि वो उल्टी दिखेगी, बिल्कुल उल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे चार चीजें हो जाती हैं कि पोजीशन क्या है इमेज की, एफ पे बनेगी, साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल, वर्चुअल है या रियल, ये रियल इमेज है, और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ये था फर्स्ट केस। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बोलेगा द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी आफ्टर स्ट्रैकिंग टू द कॉनकेव मिरर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। तो आप ये चार चीजें बता सकते हो, या अगर एमसीक्यू है तो उसमें से किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछ लेगा, जल्दी से आप डायग्राम बनाओ और उसके बारे में लिख दो। अब जो सेकंड केस आता है, सेकंड केस में भी हम क्या करेंगे, जल्दी से डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं सेकंड केस में होगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब मान लो इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में आ गया लेकिन सी से फिर भी दूर है ऑब्जेक्ट, तब कैसी इमेज बनेगी, जल्दी से मिरर बना लेते हैं, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये मेजर करके बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सी से दूर है, सी से दूर आप यहाँ बना लो या बना लो, कहीं भी बना लो, लेकिन सी से दूर होना चाहिए। मान लो हमने यहाँ बना दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बोल दिया ए बी। ए इसका ऊपर का हिस्सा है और बी इसका बॉटम का हिस्सा है। हमने ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ ए इसका सर है और बी इसके पैर है, ऐसे दिखा दिया। अब ये बनाने के लिए, ठीक है, अब ऐसे इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको एक रूल याद रखना है। वो रूल ये है कि कई बार बच्चे जब बुक में देखते तो ये नहीं पता चलता कौन सी लाइन कहाँ से पास कर गई है। तो भी ऑब्जेक्ट का टिप होगा वहां से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, और जब भी वो स्ट्रेट लाइन जाती है वो एफ से पास करती है, तो पहली लाइन को स्ट्रेट करके एफ से पास तो करना ही करना है। उसके बाद हमेशा एक डायगोनल लाइन हमने पास करनी है। वो कौन से पॉइंट से पास करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। जहां भी ऑब्जेक्ट है उसके जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे कि अगर सी से दूर है तो हम सी से पास कर देंगे, अगर सी पे है तो सी के बाद कौन सा पॉइंट आता है, एफ, एफ में से पास कर देंगे। सी और एफ के बीच में तो एफ से कर देंगे, एफ पे है तो उसके अंदर यहाँ से पोल से पास कर देंगे। ऐसा केस होता है, तो इसको हम सिंपल तरीके से करते जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आपको मैं टाइम भी दूंगा सोचने के लिए, फिर हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक बिल्कुल एक केस में बना के दिखाता हूँ, नेक्स्ट से आपसे मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाएगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये जो इंसिडेंट रे है ये टकराने के बाद कहां से पास हो जाएगी, एफ से, ये एफ से पास होगी। अब हमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट होगा उसके नेक्स्ट पॉइंट से लाइट डायगोनली चली जाती है। जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके नेक्स्ट पॉइंट सी है, तो आप सी से डायगोनली लाइन पास कर दो। ये देखो यहां से पास करके, अगर आपको पता है जहां दो रेज मिल गए वहां इमेज फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो सकता है, हो जाता है। यहाँ देखो कितना छोटा सा इमेज फॉर्मेशन हुआ है, देखते ही पता चल रहा है ऑब्जेक्ट से कितना छोटा सा है। अब जल्दी से इसके नेचर के बारे में भी लिख देते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले पोजीशन क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमारी इमेज कहाँ बनी है, इसकी पोजीशन जो होगी आप लिख लो। आपने कुछ तो सोचा होगा, देखने भी पता चल रही है, इन बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है इन बिटवीन सी एंड एफ इमेज फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद देखो कि इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितनी छोटी है। तो यहां से पता चल रहा है जो साइज है
वो है स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब रियल है इन्वर्टेड ये कैसे पता चलेगा? मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, तो ये 100% रियल है। ठीक है, और रियल है तो आपको देखने को पता चल रहा है, देखिए इसका एरो नीचे की तरफ है, तो ये इसका ए डैश है, ये इसका बी डैश है, तो इमेज उल्टी बनी है। तो हम सही सोच रहे थे कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो जाती हैं इस इमेज की जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है बियॉन्ड सी और इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। बहुत सिंपल सा केस है, ऐसे ही हम केस करते चलते हैं। अब थर्ड पर आ जाते हैं। जो थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट एट सी, क्योंकि अब सी से दूर हो गया, अब बारी आ जाती है ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा हो तो कैसा होगा। तो जल्दी से हम अपना डायग्राम बना लेते हैं, जो सबसे बेसिक डायग्राम है, यही आपको बार बार बनाना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? सी पर, ये मैंने बना दिया सी पर। अब वही सेम चीज आपको क्या सोचना है? सबसे पहले एक लाइन जाएगी, एफ से पास करेगी, तो आप कर दो। ये लाइन थी और ये एफ से पास कर दी। ठीक है, अब सेकंड चीज मैंने क्या बोली थी? एक डायगोनल लाइन कहां से जाएगी? सोचो, जल्दी सोचो। इस डायग्राम का रेफरेंस ले सकते हो। अगर आपने सोचा है कि लाइन एफ से जाएगी तो आपने बिल्कुल सही सोचा। ठीक है, तो लाइन डायगोनली आप एफ से पास कर दो। ठीक है, और जब इनको मिलाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो एग्जैक्ट सी पर ही हुई। इसकी जो प्रॉपर्टीज है इमेज की उसके बारे में लिख लेते हैं। जल्दी से बताइए कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। आप सोचते रहिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अगर आपने सोचा है कि इमेज आपकी सी पे बन रही है तो बिल्कुल सही सोचा है। जल्दी से उसके साइज का कंपेयर कर सकते हैं। साइज ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है इमेज का भी उतना साइज बनता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेम साइज इमेज, इसमें सेम साइज ऑफ इमेज फॉर्मेशन होती है। वो सेम साइज किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब क्या ये रियल है? बिल्कुल रियल है, क्योंकि मिरर के सामने बनी है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज है। अब जो फोर्थ केस आ जाता है, अभी हमने कर लिया कि ऑब्जेक्ट हमारे पास सी पर था तो कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी। अब बारी आ जाती है अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी। चलिए तो जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट अपने पास सी और एफ के बीच में है तो कैसे होगा। ये एफ, ये सी और ये। अब ऑब्जेक्ट बोला है हमने सी और एफ के बीच में, तो कहीं पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल मिडिल पॉइंट ढूंढ कर ही बनाना है, कहीं पर भी। चलो मैं यहाँ रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन हमने देखनी है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला बिल्कुल सही स्ट्रेट लाइन जाएगी और एफ से पास कर जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? ऑब्वियसली डायगोनल लाइन जाएगी और कहां से जाएगी? एफ से जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट पॉइंट एफ है तो एफ से जाएगी। यहां से टकराने के बाद आप इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, क्योंकि एफ से जब भी लाइन जाती है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जहां जाके मिलेंगी वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ देखो, तो यहाँ कहीं ये इमेज फॉर्मेशन हुई है, लेकिन ये सी से दूर है। सी आपका यहाँ है और ये सी से दूर है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन हो गई है। और इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं कि जो इमेज बनी है इसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन आपको दिख रही है, सी से दूर है, तो हम इसको लिखते हैं बियॉन्ड सी। अब साइज की बात करें, साइज कंपैरिजन है, बिल्कुल है। ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है। ठीक है, तो यहां हम साइज लिखेंगे लार्ज।
और मिरर के सामने ही बनी है तो बिल्कुल रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। तो देखने में भी पता चल रहा है हाँ भाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड है ऑब्वियसली। अब जो नेक्स्ट केस आता है सी और एफ के बीच में भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट अगर एफ पे हो, और एफ पे मैं आपको दो डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर हो तो आप कौन कौन से डायग्राम बना सकते हो। दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। एक मैं आपको पॉइंट साइज वाला बताऊंगा अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो, और एक मैं बताऊंगा कि कोई भी पर्टिकुलर हाइट हो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये एफ बना दिया, ये इसका सी बना दिया, ये फोकस बना दिया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम थिंग यहां क्या है, पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो क्या होगी, मान लो उससे ऐसे रेंज जा रही है अलग अलग। ऐसे जाने के बाद ये कैसे पैरेलल हो जाती है, जाएंगी ये पैरेलल हो जाएंगी। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज फॉर्मेशन हो गया बहुत ज्यादा लार्ज, और वो कहां बन रही है, तो पैरेलल जा रही है। पैरेलल जाने का मतलब क्या हुआ, ये इमेज फॉर्मेशन होगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इसकी इमेज की अगर हम पोजीशन लिखें, इमेज की पोजीशन है एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे कहीं जाके ये मिलेगी। अब साइज देख के पता चल रही है तो पॉइंट साइज था, और ये देखो सारी रेज मिलके जहां भी मिलेंगी बहुत ज्यादा बड़ी इमेज ही बनेगी, वेरी लार्ज साइज। और वेरी लार्ज साइज के साथ मिरर के सामने ही होगा तो ये रियल होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा ही होगा। अब मान लो कोई पर्टिकुलर हाइट थी ऑब्जेक्ट की, ये तो केस हो गया अगर पॉइंट साइज है, कोई पर्टिकुलर हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये देखो। ठीक है, तो पहली लाइन जाएगी और वो एफ से ही पास कर जाएगी, देखो एफ से पास कर जाएगी। अब मैंने बोला तो जो डायगोनल लाइन है वो जहां पर भी ऑब्जेक्ट है उसके नेक्स्ट पॉइंट से जाएगी। तो यहाँ आपको क्या लगता है, यहाँ हमारे पास क्या था, पोल होता है, और पोल से टकराएगी, ये टकराई पोल से, और यहाँ से होगी पैरेलल। देखो ये लाइन पैरेलल जा रही है तो यहाँ से जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे ही बनेगी, वेरी लार्ज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ से इन्वर्टेड हमें पता भी चल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो हाँ ऑब्वियसली इन्वर्टेड ही बनेगी। अब जो कॉन्केव मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो होती है एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है। तो जल्दी से इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में कहीं भी रखी हुई है तो मैंने ये बना दी। ठीक है, तो बनाने का तरीका आपको बिल्कुल सिंपल सा वही पता है, स्ट्रेट लाइन और डायगोनल वाला सिचुएशन। स्ट्रेट लाइन जाएगी, एफ से पास कर जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट पॉइंट है पी, पी से टकराती है डायगोनली और ऐसे डेविएट हो जाती है। जब इन्हीं दोनों रेस को देखो, अब अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं मिलते नहीं क्योंकि ये डेविएट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप इनको पीछे मिलाने की कोशिश करें, मिरर के पीछे ऐसे डॉटेड इमेजिनरी, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं आपको मिरर के पीछे मिलती हुई जरूर दिखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जल्दी से इसकी इमेज की क्वालिटीज या इमेज की फीचर्स भी लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो पोजीशन आता है उसमें आप लिखोगे दिस इज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इमेज जो बनी है वो मिरर के पीछे बनी है, तो बिहाइंड द मिरर इज द करेक्ट वर्ड। साइज कंपैरिजन आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और इमेज कितनी बड़ी है, तो वेरी लार्ज।
उसके बाद अगर आप देखो कि क्या ये रियल है या वर्चुअल है, रियल तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि मिरर के सामने नहीं है, मिरर के पीछे बनी है, तो ये वर्चुअल का केस है। और यहाँ देख रहे हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो ये इरेक्ट है। तो यहाँ हमने देखे कितने सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड बन रही थी इमेज, लेकिन यही ऐसा सिंपल एक्सेप्शनल केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, इसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है।